आइए जानते हैं कि जिस दिन हमें बहुत जल्दी होती है उस दिन हम लोग घर में कैसे जल्दी से पूजा कर लेते हैं। तो प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, पूजा करने के लिए सुबह सवेरे जैसे कि कहीं जाना होता है और जल्दी में समय नहीं मिलता है तो हम लोग जल्दी से पूजा करते हैं। तो जल्दी से पूजा करने के लिए हमें तुरंत ही स्नान करके अपने मंदिर में पहुंचना होता है। और मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं लड्डू गोपाल जी को सेवा देती हूं। तो पहले लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के उन्हें रेडी करके बैठा देती हूँ टीका चंदन करके। उसके बाद से मैं घर की आगे की पूजा की शुरुआत करती हूँ लड्डू गोपाल जी को रेडी करने के बाद। तो मंदिर की साफ़ सफाई हो गई और उसके बाद नहा करके सुबह कहीं जाना होता है या तो फिर हमें शॉप जाना होता है, तो इस वजह से मैं सुबह के टाइम में नाइटी पहन करके ही पूजा कर लेती हूँ। कभी कभी अच्छे से भी रेडी होकर के पूजा करती हूँ जिस दिन वीडियो बनाना होता है, और नहीं तो ऐसे नाइटी पहन करके ही मैं दुपट्टा लेकर के या ठंडी था तो शॉल लेकर के पूजा कर लेती थी। तो पूजा करने के लिए मैं सबसे पहले स्नान करके मंदिर पहुँचती हूँ स्वच्छ वस्त्र पहन करके। फिर उसके बाद से सबसे पहले भाव से जल से सभी देवी देवता को स्नान कराती हूँ। सभी देवी देवता को जल से स्नान कराने के बाद भोलेनाथ को एक लोटा जल ओम नमः शिवाय या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए चढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद से सभी भगवान को चंदन लगाती हूँ और जितनी देवी हैं उन्हें सिंदूर लगा देती हूँ। सिंदूर देखिए प्रतिदिन नहीं लगाना चाहिए। सिंदूर मैं प्रतिदिन नहीं लगाती हूँ, थर्सडे के दिन सिंदूर नहीं लगाती हूँ। ज़्यादा करके मैं सिंदूर शुक्रवार को और सोमवार को लगाती हूँ। तो आप लोग जैसे भी होता होगा ऐसे 2 दिन ही, मतलब प्रतिदिन, जैसे बृहस्पतिवार को सिंदूर नहीं लगाना चाहिए, ना भगवान को ही लगाइए ना अपने लगाइए, और बाकी दिन आप लगा सकती हैं। कुछ लोग प्रतिदिन सिंदूर लगाते हैं, कुछ लोग हफ्ते में 1 दिन लगाते हैं, कुछ लोग 2 दिन लगाते हैं, जैसे आपके घर में होती है, जैसे आपकी सासू माँ बताई होंगी वैसा करिएगा। उसके बाद से फिर तभी हमें सभी देवता को फूल चढ़ा देना, फूल चढ़ा देती हूँ। फूल चढ़ाने के बाद से जैसे कि जितने भी देवी देवता हैं तो सभी देवी देवता की एक फ़ोटो या मूर्ति है तो सभी के ऊपर एक फूल चढ़ा देती हूँ। जैसे गणेश जी हैं तो उन्हें पीला फूल, माता रानी है तो उन्हें लाल फूल, और भोलेनाथ हैं तो उनके लिए धतूर का फूल, मदार का फूल, फिर चमेली का फूल मिल जाए, गुलाब का फूल मिल जाए तो ये मैं अपने कान्हा जी के लिए एक गुलाब का फूल प्रतिदिन उन्हें ज़रूर से चढ़ाती हूँ। उसके बाद पीला फूल यदि रहता है तो पीला फूल भी चढ़ा देती हूँ। तो इस तरह से मैं जल्दी पूजा करती हूँ। पूजा करने के बाद से भोग प्रसाद लगाना है तो लड्डू गोपाल जी को भोग प्रसाद लगा देती हूँ। बाकी सभी देवी देवता का भोग प्रसाद पापा जी लगाते हैं। और फिर उसके बाद दीपक जला देती हूँ। दीपक जलाने के बाद भोग लगाया जाता है। भोग लगा करके फिर उसके बाद लास्ट में या तो मंदिर में पूजा कर लीजिए तब बाहर जाइए सूर्य भगवान को जल देने, और नहीं तो पहले गणेश जी को सभी देवता को स्नान करा के और उसके बाद से फिर सूर्य भगवान को जल दे देना है। और बाहर में जैसे कि आपके मंदिर के बाहर में जो भी गमला है उसमें भी मैं पूजा करती हूँ। तो मंदिर में अंदर जब पूजा हमारी हो जाती है तब फिर बाहर हम लोग पूजा करने जाते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं अपनी साधारण विधि की पूजा आप लोगों को दिखा दी, जल्दी वाली पूजा। आप लोगों को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एवं शेयर कर दीजिएगा। मैं जल्दी आगे का वीडियो बोल दी। और अभी मैं भोलेनाथ को वो भांग धतूर, ये छोटा सा मेरा डिब्बी है जिसमें कि 6 खाने बना हुआ है। उसी में एक में काला तिल, मूंग, हरा मूंग और फिर चावल, भस्म और गुलाल, ये चीज़ 5 चीज़ 6 चीज़ रखती हूँ उसमें, जिसे कि मैं भोलेनाथ के ऊपर प्रतिदिन चढ़ाती हूँ। तो इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई। तो देखिए जैसे कि जो दिन पड़ता है, सोमवार का पड़ता है तो मैं दीपक जला के भोलेनाथ के आगे रखती हूँ। मंगलवार पड़ता है तो बजरंगबली के आगे रखती हूँ। और बुधवार पड़ता है तो गणेश जी के आगे। बृहस्पतिवार पड़ता है तो बृहस्पतिवार को विष्णु भगवान के लिए अलग दीपक जलाती हूँ और बाकी मंदिर में अलग दीपक जला देती हूँ। और फिर शुक्रवार पड़ता है तो वो, यदि आप संतोषी माता को व्रत करती हैं तो आप संतोषी माता का दीपक जलाइए, और नहीं तो फिर लक्ष्मी माता को दीपक जला देती हूँ। शनिवार को फिर से बजरंगबली को और शनि महाराज को दीपक जलाया जाता है। तो इस तरह से हमें जल्दी में पूजा करनी होती है।